पूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वा तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माँ ज्योति न काम कामी। जैसे विश्व की सब नदियां इकट्ठी होके सब अपना जल समुद्र में बहाती है, लेकिन समुद्र अपनी भव्य राजसी प्रकृति से अबाध्य और अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही सब भोग अगर स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार नहीं जगा पाते तो वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो 70वां श्लोक है उसमें श्री कृष्ण ने जो बात कही वही हमारा आज का विषय है। हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां सब इच्छाएं विकार हम पर हावी ना हो पाए। कुछ वक्त पहले मैंने मेरे कुछ मित्रों से पूछा कि जीवन में अभी आपको किस चीज की आवश्यकता है। सबने अलग अलग उत्तर दिया। एक ने कहा मुझे बहुत सारा धन चाहिए अभी, एक ने कहा मुझे बंगला चाहिए और मुझे कार चाहिए इस वक्त, एक ने कहा मुझे मेरा जो बेटा है उसको डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा मुद्दे की बात कीजिए, यानी आपको खुशी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उनको वही चीज़ खुशी लग रही थी। उन्होंने बोला जी हाँ हमें खुशी चाहिए। अगर आपके घर में अगर लीकेज हो जाता है और धीरे धीरे आपकी दीवारें खराब हो रही है तो आप क्या करोगे? सब दीवारों को ठीक करोगे, वापस कलर करवाओगे, या तो उस लीकेज को ठीक करोगे? बिल्कुल मन भी ऐसा ही है। हमारा पूरा जो जीवन है, हमारे विचार, हम किस प्रकार परिस्थितियों का सामना करते हैं, कैसे हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमें कब खुशी होती है, दुख होता है, सब ये मन से संबंधित है। अगर मन को हमने अच्छी तरह समझ लिया तो समझ लो कि हम जो कृष्ण भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष, जो विकारों से, इच्छाओं से अबाधित अपरिवर्तित रहता है, वैसे हम बन सकते हैं। जैसे कमल होता है, कीचड़ में पैदा होता है, इर्द गिर्द उसके बदबू होती है, लेकिन क्या वो अपनी सुगंध, क्या वो अपनी जो प्रकृति है खुशबू फैलाने की, चमक फैलाने की, क्या वो उससे हटता है? जी नहीं। हम भी उस अवस्था तक पहुंचेंगे, लेकिन ये मुमकिन तभी हो सकता है मित्रों जब हम हमारे मन को समझें। जैसे जैसे हम हमारे मन को समझेंगे, इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं वो समझेंगे, वैसे वैसे हम ये जो मार्ग है उस पर हम पहुंच पाएंगे। बेहद ही मुश्किल चीज़ है मन को नियंत्रण में लाना। गौतम बुद्ध ने भी एक रास्ता बताया है। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बिल्कुल एक श्वास पे, एक वक्त पे, एक श्वास पे। श्वास आया और फिर श्वास गया, उस पर कोई दबाव नहीं डालना, श्वास को लंबा खींचना या छोटा करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी विचार उस वक्त आता है बस आने दीजिए उसे, उस पर गौर कीजिए, फिर वो धीरे धीरे चला जाएगा। वापस अपना जो ध्यान है श्वासों पर लेकर आइए। ये काम पहले 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, और फिर उसको अपना सहज स्वभाव बना दीजिए। इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होते जाएगा और ये जो विकार हैं, ये जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो फिर हमारे अंदर से धीरे धीरे चली जाएंगी। मन पर विजय पाना है। अगर मैं आपको कहूँगा कि अगर किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे लोग पैसों में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना समय, तो मैं कहूँगा मन पर कीजिए। अगर मन को आपने समझ लिया, मन पर आपने कुछ हद तक कंट्रोल ला दिया, तो आपके आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है 80-90%, धीरे धीरे 100%, इससे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको वृद्धि चाहिए, आपके पास धन है और धन चाहिए, उन सब से तो आप अपना जो समय है अगर मन को समझने में, मन की शांति में अगर आप लगाएंगे तो वाकई में आपको जरूर लाभ होगा। ये मैं एक आपको कहानी से समझाता हूँ। 3 मित्र थे, साथ में व्यवसाय करते थे, लेकिन तीनों के अंदर कुछ दुख था, कुछ ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर असंतोष है। एक दिन वो निकल पड़े घूमने के लिए एक अनजान जगह पर। वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी, वहाँ से जा रही थी, और उसका शरीर था वो भी अच्छी हालत में नहीं था, लकड़ी लेके चल रही थी और सीधी चल भी नहीं सक रही थी, और उसने ऊपर से सामान रखा था अपनी पीठ पर। इनमें से एक मित्र उसके पास जाते और उसका सामान लिया उन्होंने, और जो दूसरे 2 मित्र थे उन्होंने उसे सहारा दिया और उसको शहर तक लेके गए, अपने घर तक। वो महिला बहुत ही प्रभावित हुई,
उसने कहा कि आपको जो वरदान मांगना हो मैं वरदान दे सकती हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है, आप तीनों मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान दूंगी। पहले मित्र ने कहा मुझे बहुत सारा धन चाहिए। दूसरे ने कहा कि मुझे बंगला चाहिए और कार चाहिए। तीसरे मित्र ने कहा मुझे एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी चाहिए। उसने तुरंत आशीर्वाद दिया और उन्हें सब चीज़ें मिल गई। लेकिन कुछ वक्त तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन 6, 8, 10 महीने हुए तो उनकी खुशी कम होने लगी, फीकी पड़ गई उनकी खुशी। फिर वो एक दिन वहीं से गुजर रहे थे और उनकी शक्ल थी वापस, उसके अंदर वो खुशी नहीं थी, और वो औरत उनको रास्ते में मिल गई। तो औरत ने उनसे पूछा कि ये जो खुशी आपको मिली थी वो अभी कैसी है, आपकी खुशी जो मिली वो टिकी है? उन्होंने बोला नहीं, अभी पहले जो खुशी थी वो धीरे धीरे अभी कम हो गई है, वो फीकी पड़ गई है हमारी खुशी। औरत ने बोला इसलिए आपने गलत वरदान मांगा, मैं आज आपको नया वरदान दूंगी, आपको मन की शांति मिलेगी, आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। ये वरदान मिला। उसके बाद उनका जीवन परिवर्तित हुआ। फिर उनकी जो खुशी थी 6-8 महीने नहीं, पूरा जीवन चली। क्या करोगे आप? अचानक एक गाड़ी आपके सामने आ जाएगी तो आप हट जाओगे, अपना बचाव करोगे। और क्या करेगा जानवर? एक जानवर के पास में गाड़ी आ जाएगी तो क्या वो खड़ा हो जाएगा? वो भी अपना बचाव करेगा। तो हमारे और उस जानवर के बीच में क्या फ़र्क है? शायद कुत्ते का उदाहरण ले तो कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है, इंसान तो धोखा करता है। कुत्ता है उसको संतोष होता है, इंसान को कितना भी मिले उसको कभी संतोष नहीं होता, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो क्या एक कुत्ता जब बनना ज़्यादा बेहतर है? लेकिन उस कुत्ते के अंदर वो अप्रतिम, वो अद्भुत, ज़रूर थोड़ी मुश्किल और चंचल, वो जो अप्रतिम चीज़ है वो मन, वो उस कुत्ते में नहीं, वो हमारे पास है। उसको समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर किसी चीज़ में अपना समय देना है तो उसमें दीजिए, वो बेस है, उसी से हमारा पूरा जो जीवन है वो चलता है। ये यात्रा है वो भीतर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं, वो भारत से अमेरिका की यात्रा नहीं, वो आसान है। ये जो यात्रा है भीतर की है, इस मन से ही मन को समझना है, यही एक ट्रिक है, लेकिन संभव है। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे कहा, अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा कि मन को मैं काबू में नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि जी हाँ, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। इसलिए आप और मैं भी जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात श्री कृष्ण ने की, वैसे हम भी बन सकते हैं। एक आपको मैं वार्ता से समझाता हूँ। एक भिखारी था, एक लोहे का जो बक्सा था उस पे वो बैठा रहता था, पूरा दिन वो अपने नसीब को कोसता था। एक बार एक साधु वहाँ से गुजरता है, साधु उसको बोलता है कि इस प्रकार नसीब को कोसना ठीक नहीं, अब भगवान का नाम लीजिए। भिखारी और क्रोधित हो गया, बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ धोखा कर दिया, सब लोगों को इतने पैसे दिए, धन दौलत दी, लेकिन मुझे एक भिखारी के घर जन्म दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साधु की नज़र उस बक्से पर पड़ी, बक्से पे ताला लगा हुआ था। तो साधु ने पूछा इस बक्से पे आप बैठे हो, इसमें क्या है? उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं तो पहले से इस कोने में ही बैठता हूँ। साधु ने बोले ठीक है, इस बक्से को आज आप खोल दो। तो भिखारी था, उसके अंदर उत्सुकता जागती है, वो पत्थर लेता है, बड़ी मेहनत मशक्क़त से वो ताला खोलता है, और जैसे ही वो बक्सा खोलता है उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना ये सब उसके अंदर ही था। जिस चीज़ के लिए वो नसीब को, लोगों को, परिस्थितियों को कोसता रहा वो उसके पास ही था। उसको साधु भी यही बोलता है कि हमारे अंदर भी सब चीज़ें, हमारी आत्मा, भगवान, खुशियाँ सब अंदर ही है, इसको बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर स्थित प्रज्ञ पुरुष बनना है तो ये सब जो भोग हैं और ये सब विकार हैं हमारे अंदर, कुछ भी अगर हमें अबाध्य बना सके, अपरिवर्तित रख सके, तो ही हमें सच्ची खुशी मिलेगी। मानता हूँ मित्रों, ये यात्रा बेहद ही मुश्किल है, अजीब यात्रा है, कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है। मेहनत हमें खुद करनी है। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? अपने आप से। हर विचार आता है, हर इच्छा जागती है, हर तृष्णा होती है, वासना आती है, उसका हमें निरीक्षण करना है, बारीकी से निरीक्षण करना है। अगर हम निरीक्षण करेंगे और फिर हमें स्वीकार करना है कि जी हाँ, हमारा जो जीवन है वो गलत मार्ग पर जा रहा है। अगर हमने स्वीकार कर दिया, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला तो हम क्या ठीक करेंगे? हमें मेहनत करनी है और फिर धीरे 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 हमारे अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें किसने कही? ये समझाए श्री कृष्ण ने। फिर
गौतम बुद्ध ने, विवेकानंद ने, जीसस क्राइस्ट ने, वो उस अप्रतिम अवस्था तक पहुंचने के बाद उन्होंने ये बात कही। अगर हम उस अवस्था के नज़दीक ही नहीं जाएंगे तो कैसे हमें पता चलेगा? इसलिए हमें शुरुआत करनी है, निरीक्षण करना है, खुद से ही करना है। एक वार्ता मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं गेंद आपके पाले में फेंक दूंगा, क्योंकि ये यात्रा हम बता कर नहीं कर सकते, ये यात्रा हमें खुद करनी है। एक व्यक्ति था, वो एक गुरु के पास जाता है, बोलता है कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, मुझे मन की शांति चाहिए। गुरु बोलता है आइए मेरे साथ, आप रुक सकते हो। और फिर गुरु ने उसे बहुत सारा, उन्होंने ध्यान सिखाया, उन्होंने वेद उपनिषदों का ज्ञान दिया, लेकिन उस व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। वो बोल रहा था मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा। तो आखिर में साधु ने बोला कि एक सन्यासी है, वो दूर एक गुफा में रहता है, तो वहाँ पे जा तो तुझे लाभ होगा। वो व्यक्ति उस गुफा में जाता है और उनको बोलता है कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, मन की शांति चाहिए, आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने उसको अनुमति दी, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। लेकिन वो व्यक्ति था, उसने देखा कि इनके पास तो कोई शक्ति लगती नहीं, ये तो नॉर्मल खाना खाते हैं, ध्यान भी नहीं करते, कोई पढ़ते भी नहीं है किताबें या रामायण महाभारत। तो कुछ वक्त में वो सोचता है अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई लाभ होगा। लेकिन एक उन साधु की एक जो आदत थी उसके बारे में उससे उत्सुकता थी। तो साधु से पूछता है कि आप हर रोज़ रात को सब बर्तन धोते हो, फिर यही बर्तन आप सुबह को उठकर भी धोते हो, उसके पीछे क्या कारण है? साधु ने उसे बताया कि जब मैं रात को बर्तन धोता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि पूरे दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे दिन अगर मेरे अंदर कोई विकार आया, कोई कामनाएं आई, कोई तृष्णा हुई, वासना आई, तो जैसे जैसे मैं ये बर्तन साफ करता हूँ तो हे प्रभु उनको भी साफ करने में मेरी मदद कर। तो फिर आप सुबह को वापस ये बर्तन क्यों धोते हो? मैं भगवान से वापस प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार मैं इस बर्तन को साफ करता हूँ और इस बर्तन से चमक आती है, वैसे हे भगवान पूरा दिन मेरे अंदर चमक बरकरार रहे, इच्छाएं, लोभ, तृष्णा, वासनाएं मेरे पास ना आए। वो व्यक्ति समझ गया और फिर वो शिष्य बन गया और स्थित प्रज्ञ बन गया। वो व्यक्ति तो समझ गया और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी हद तक समझ पड़ गई होगी और आप इस यात्रा में आगे चलेंगे।